जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट भाई बहन, मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री चौहान क्लासेस में स्वागत करता हूं। और जो भी मेरे मित्र या दोस्त या मेरे भाई बहन क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, उन सभी लोगों का स्वागत है, मोस्ट वेलकम करते हैं। और कुछ बच्चों का कमेंट आया कि सर आप ऑफलाइन क्लासेस कहाँ पढ़ाते, कब पढ़ाते, तो मैं ऑफलाइन क्लासेस का एड्रेस बोल दे रहा हूँ। तो मेरे ऑफलाइन क्लासेस का एड्रेस है बच्चों सिसवा सोनभद्र से यूपी बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर मैं पढ़ाता हूँ। तो यूपी बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर यूपी बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर कोचिंग होती है ऑफलाइन। और क्लास 12 की जो कोचिंग है वो शुरू हो गई है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से स्टार्ट कर दिया है। टाइम भी नोट कर ले, टाइम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है अभी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। बायो बाद में पढ़ाया जाएगा, थोड़ा जब विद्यालय का टाइम चेंज होगा तब। और 11 वाले भी नोट कर लें, 11 वालों को 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पढ़ाया जाता है, शाम को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। और हाई स्कूल का बैच अभी शुरू नहीं हुआ है। हाई स्कूल का बैच हो सकता है, संभवतः है कि डायरेक्टर का आदेश है कि 15 तारीख से स्टार्ट कर दिया जाए। हमारे डायरेक्टर शिवम चौहान जी का आदेश है कि 15 तारीख से स्टार्ट कर दिया जाए। आदेश आ जाएगा जैसे ही, तो हाई स्कूल का भी टाइम टेबल मैं बता दूंगा, ठीक ना। तो यहाँ पीवी सूत्र, और आज मैं पार्ट नंबर 2 लेके आया हूँ भौतिक विज्ञान में। भौतिक विज्ञान में बीमाएं एक बड़ी दुर्लभता होती है। कुछ बच्चे कहते हैं कि बीमा सर समझ में नहीं आता है, बीमा लिखी नहीं, निकाली नहीं पाते हैं। तो भौतिक राशियों के बीमे सूत्र, जब तक आपको राशि नहीं पता होगी और उनका सूत्र नहीं पता होगा, तब तक आप बीमा नहीं निकाल सकते हैं। तब तक आप क्या नहीं याद कर सकते हैं? बीमा। हाँ दोस्तों, बीमा, अरे नहीं, जितना आप सोचेंगे नहीं उतनी बड़ी ये व्यवस्था नहीं है। जितना आप जानते हैं उससे कहीं बड़ी व्यवस्था है, ठीक है ना। फिजिक्स, तो ये समझ लें ये फिजिक्स एक भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान जितना प्रैक्टिकली होता है, जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना आपके ऊपर निर्भर करेंगे। हाँ, तो लोगों ने समझ में आता है। चलो स्टार्ट कर लेंगे। तो पहला यहाँ पे क्या, पहली राशि क्या है बच्चा? वो क्षेत्रफल है। क्या है बच्चा? क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल यहाँ पे पहली राशि। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चा लोग? लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो इसमें देख लिया जाए लंबाई को किस अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो हाँ, इससे पहले मैं थोड़ा 2-3 बात यूनिट बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए इसमें 2-3 चिन्हों का प्रयोग होता है, 4 चिन्हों का मान लेते हैं। लंबाई है तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं लेंथ, एल से प्रदर्शित करेंगे। अगर बेटा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, इनको हम एल से प्रदर्शित करते हैं। अगर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मास, तो इसको एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अगर बेटा समय है तो समय को अंग्रेजी में कहते हैं टाइम, तो इसको टी से प्रदर्शित करते हैं। बीमी सूत्रों में इन्हीं चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करते हैं। यही चिन्ह चलते रहते। ए भी आएगा, तो ए जब आएगा तो उसको भी बता दिया जाएगा। तो यहाँ अब चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला बीमी सूत्र, पहला सूत्र भौतिक राशि क्या है बेटा? पहली भौतिक राशि क्षेत्रफल है। और इसका सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब इसका बीमी, इसकी बीमाएं क्या होंगी? तो इसकी लंबाई का बीमा होता है बच्चों यल। लंबाई को अंग्रेजी में कहते हैं लेंथ, तो इसको यल से प्रदर्शित करते हैं। चौड़ाई का बीमा क्या हो जाएगा बेटा? बीमाएं होंगी यल। चौड़ाई को भी किससे प्रदर्शित करते हैं अंग्रेजी में बेटा? यल से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यल का गुणा जब यल से करेंगे तो यल पे पावर कितना हो जाएगा बच्चा लोग? यल पे पावर हो जाएगी 2। कितना हो जाएगी? 2। तो ई के का सूत्र होगा बच्चा लोग? क्षेत्रफल का बीमी सूत्र होगा। अब पूछा लगा ये तो पूछा लगा, लेकिन तो याद जब ये चीजें रहेंगी, ये सूत्र और राशियां याद रहेंगी, तभी आपको आप निकाल पाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ आयतन का सूत्र होगा, आयतन का सूत्र होगा लंबाई गुणे चौड़ाई का होगा। लंबाई गुणे चौड़ाई आयतन का सूत्र है ने देखा है ने मैडम, उन्हें मत देखा। तो यानी कि लंबाई का सूत्र, आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई को कैसे प्रदर्शित किया जाएगा? कैसे? यल से, लेंथ। लंबाई का मतलब दूरी। चौड़ाई भी क्या है बेटा? इनकी बीमा क्या होगी? चौड़ाई की बीमा भी क्या होगी बेटा? एल होगी। तो इनका अंग्रेजी में कहते हैं लेंथ, इनको भी। और ऊंचाई का बीमा भी क्या होगा बेटा? एल, इनको भी कहते हैं लेंथ। तो यल का गुणा यल से करेंगे तो यल पे पावर कितनी आ जाएगी बेटा लोग? यल पे पावर 3 आ जाएगी। कितना आ जाएगा? यल पे पावर 3। अब
रसगुल्ला जैसे क्लास रही एकदम जैसे कटोरियम दिला है और दो दो तीन तीन टोलो की देला, ठीक है, समोसा नहीं रसगुल्ला। हाँ, अब द्रव्यमान घनत्व, द्रव्यमान घनत्व का बीमी सूत्र का है, तो द्रव्यमान घनत्व का बीमी सूत्र है बच्चा लोग द्रव्यमान बटे आयतन। तो इससे पहले तो आयतन का बीमा निकला हुआ, आयतन का बीमा। अब यहाँ द्रव्यमान बटे आयतन की जगह पे हम क्या रख लेंगे, यल पर पावर क्यू रख लेंगे, यल पर पावर 3 घात या घात 3 रख लेंगे। तो अब यहाँ बेटा द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, m से, तो यम बटे क्या हो जाएगा, l पे पावर 3, l पे पावर 3 हो जाएगा। बीमी सूत्र यानी कि आयतन का बीमी सूत्र निकला है। अब देखिए ये इरास जो l है, l पे पावर 3 बार इरास प्लस में बार, अब जब भाग करिए ऊपर तभी माइनस में हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चा लोग, माइनस में हो जाएगी। तो ml पे पावर माइनस का 3 हो जाएगी, कितना हो जाएगी, माइनस का 3। ये होगा तीसरा बीमा। आवृत्ति, आवृत्ति यानी कि और एक नोट पॉइंट आप लोग जानो, बीमी सूत्र में, भौतिक राशियों के बीमी सूत्र में अंक, जो गणितीय अंक होता है उनका वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना, नॉट होता है, उनका वैल्यू शून्य होता है, ठीक है। तो यानी कि बेटा यहाँ एक है, तो यहाँ लिखेंगे यानी कि आवृत्ति का सूत्र क्या होता है, 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल के कारण, आवर्तकाल की परिभाषा क्या होती है बच्चों, दो बिंदुओं के बीच लगे अल्प समय को हम आवर्तकाल कहते हैं, क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल को प्रदर्शित किससे करते हैं बच्चा लोग, टी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से। तो यहाँ 1/, तो दोस्तों आवर्तकाल, आवृत्ति, आवृत्ति का बीमी सूत्र, सॉरी आवृत्ति का सूत्र क्या होता है, 1/, आवर्तकाल। और मैंने बताया कि बीमी सूत्र में बेटा गणितीय अंकों का योग, गणितीय अंकों का वैल्यू बेटा शून्य होता है। तो यानी कि गणितीय अंकों का मान नहीं होता है, कोई मान नहीं होता है। तो यहाँ पर बेटा देखिए आवर्तकाल को किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से। किससे, आवर्तकाल को टी से प्रदर्शित करते हैं। और आवर्तकाल की परिभाषा ये होता है कि दो बिंदुओं के बीच लगे अत्यंत अल्प सूक्ष्म समय को ही हम क्या कहते हैं बेटा, आवर्तकाल कहते हैं। तो यहाँ आवर्तकाल हो जाएगा। और इनको प्रदर्शित किससे करते हैं बेटा, टी से। तो 1/t, तो टी धनात्मक है बेटा, जब ऊपर जाएगी, बटे में टी है तो जब ऊपर जाएगी तो इस पे कितना पावर आ जाएगा बेटा, -1 आ जाएगा, टी पर पावर -1 हो जाएगा। तो ये इनका बीमी सूत्र हो गया, क्या हो गया, बीमी सूत्र हो गया। अब चलिए विस्थापन, हाँ विस्थापन या सॉरी वेग या चाल, यानी कि वेग या चाल, पहले इनकी परिभाषा जब हमें वेग की परिभाषा क्या होती है बच्चा लोग, वेग की परिभाषा होती है कि एकांक समय में तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं बेटा, वेग या चाल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वेग या चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी के क्या कहे, वेग या समय, वेग या चाल कहे। तो वेग या चाल का फार्मूला क्या होता है बेटा, सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मतलब दूरी, दूरी बटे समय भी कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, यहाँ दूरी बटे समय भी कह सकते हैं, या विस्थापन बटे समय। विस्थापन या दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, एल से प्रदर्शित करते हैं। किससे, एल से दूरी या विस्थापन को लेंथ कहते हैं। तो यानी कि बटे में क्या हो जाएगा बेटा, टी, बटे में क्या होगा, टी। तो जब टी ऊपर भाग किया जाएगा, ये धनात्मक है, ये धनात्मक राशि है, जब इसको ऊपर भाग करेंगे तो ये किस में बदल जाएगी, क्या में बदल जाएगी रसगुल्ला लोगन, तो ये माइनस में बदल जाएगी, क्या में बदल जाएगी, माइनस में। तो यहाँ हो गया बेटा, यहाँ हो जाएगा LT पर पावर -1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, LT पर पावर -1। अब त्वरण, यानी कि त्वरण, तो यानी कि एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं बेटा, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी कि वेग के साथ परिवर्तन होता है, क्या होता है बेटा, परिवर्तन होता है, तो उसे त्वरण कहते हैं। और त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वेग बटे समय। तो वेग का हमने याद किया है, वेग का बीमी सूत्र LT पर पावर -1। तो यहाँ वेग की जगह पे हम LT का पावर -1 रखेंगे बेटा लोग, यहाँ रखेंगे LT का पावर -1 और बटे में क्या कर लिया जाएगा बेटा, समय को किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से। टी का जब ऊपर भाग किया जाएगा, ये धनात्मक है, देख लीजिएगा ये धनात्मक है बेटा, ऊपर जब भाग किया जाएगा तो ये ऋणात्मक में बदल जाएगी, किसमें बदल जाएगी, ऋणात्मक में। तो यहाँ LT पर पावर माइनस कितना हो जाएगा बेटा लोग, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2। तो ये बीमी सूत्र हो गए। और पेपर में आपसे पूछता है, पेपर में यही सिर्फ उत्तर में होता है। और अगर ये चीजें आपकी तैयार है
ये चीजें अगर आपको पता है, जैसे भौतिक राशि पता है और बीमी सूत्र, तो आप भौतिक राशि और सूत्र पता है तो बीमी सूत्र आप बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। तो आज के लिए तो ये नोट कर लें, इसके बाद दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सातवें का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, सातवें का बीमी सातवीं राशि कौन सी है बेटा, भौतिक राशि बल है। बल का सूत्र का होगा बेटा लोग, बल का परिभाषा दो प्रकार से बताओ जा रहे हैं। पहले की परिभाषा का है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी व्यक्ति के थोबड़े में परिवर्तन कर दे, उसे बल कहते हैं। पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा का है बच्चा लोग कि बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की स्थिति व आकार में परिवर्तन कर देता है, उसे बल कहते हैं। क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो ये बल की परिभाषा है। तो दोनों परिभाषा आपके काम आएगी। जिसे मान लो कि झगड़ा वगड़ा कर दिला समय तो या तो ही दुई फाइट पा जाला, थोड़ा बड़ा परिवर्तन हो जाला, या तो ही दू फाइट के दे देला बल थोड़ा परिवर्तन हो जाला। तो यानी कि बल भौतिक राशि है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, द्रव्यमान को यम से प्रदर्शित करते हैं। किससे, यम से प्रदर्शित करते हैं। और त्वरण का बीमी सूत्र क्या होता है बच्चा लोग, अभी निकलवाए हैं, इससे पहले निकलवाया है त्वरण का बीमी सूत्र। तो त्वरण का बीमी सूत्र होता है बेटा LT पर पावर माइनस 2। तो ये हो जाएगा mLT पे पावर माइनस 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गुणा करेंगे, इनका गुणा करेंगे तो m यहाँ हो जाएगा m LT पर पावर माइनस 2। तो ये किसका बीमी सूत्र हो गया बेटा, तो ये बल का बीमी सूत्र हो गया। किसका बीमी सूत्र हो गया, बल का। और आवेग का, आवेग यहाँ आवेग कर लीजिएगा। आवेग का होता है बेटा बल गुणे समय होता है। क्या होता है, बल गुणे समय। तो इससे पहले हम लोग बल का बीमी सूत्र निकाले हैं। बल का बीमी सूत्र क्या निकाला गया है, क्या निकाला गया, mLT पर पावर माइनस 2। तो एकदम ही समझ लिया कि कोऑर्डिनेशन क्लास है। यहाँ बच्चा लोग आवेग, तो यहाँ आवेग का सूत्र होता है बेटा बल गुणे समय। तो बल का बीमी सूत्र अभी हम लोगों ने निकाला है mLT पर पावर माइनस 2 गुणे में क्या कर लिया जाएगा बेटा, t कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, गुणे में t कर लिया जाएगा। गुणे में t हो जाएगा। यहाँ जब गुणा कर रहे हैं यहाँ एक घात और बढ़ जाएगी, एक घात और बढ़ जाएगी। तो mLT पर पावर माइनस कितना हो जाए, 3 हो जाए। कितना हो जाए, 3 हो जाए। mLT पर पावर माइनस 3 हो जाए। कि बीमी सूत्र होगा क्या, आवेग कार्य या ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, बल गुणे दूरी होती है। क्या होती है बच्चा लोग, बल गुणे दूरी। तो बल का बीमी सूत्र तो निकाल लिए, बल का बीमी सूत्र का होगा बच्चा लोग mLT पर पावर माइनस 2 होता है। कितना होता है, mLT पर पावर माइनस 2 होता है। तो यही रखना है, यहाँ पे भी यही से उतार देना है। तो यहाँ mLT पर पावर माइनस 2 और गुणे में क्या हो जाएगा, दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, लेंथ। तो एक को कर लेंगे L पे पावर माइनस 3, सॉरी L पे पावर, L पे पावर, L का गुणा L से किया जाएगा तो L पे पावर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अब देखिए L का गुणा L से करेंगे। यहाँ दिखाई दे रहा है ना, L का गुणा L से कर लेंगे। L पे पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा mL पे पावर 2 और t पर पावर माइनस 2। तो ये बीमी सूत्र हो गया। किसका बीमी सूत्र हो गया बेटा, कार्य या ऊर्जा का बीमी सूत्र हो गया। शक्ति बराबर, शक्ति का क्या लिखेंगे बेटा, शक्ति का सूत्र क्या होता है, कार्य बटे समय। शक्ति का सूत्र का होगा क्या, कार्य बटे समय होगा। तो यानी कि कार्य बटे समय, इनका शक्ति का मात्रक भी कहीं कुछ गलत, शक्ति का मात्रक वाट होला और कार्य का मात्रक जूल होला। कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल होला। क्या होला बच्चा लोग, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होला। तो यहाँ अब यहाँ निकल जाए बेटा कार्य की बीमा अभी हम क्या निकले हैं, mL पे पावर 2 और t पर पावर कितना बच्चा लोग माइनस 2 होगा यहाँ। अब माइनस 2 हो गया। अब गुणे में क्या है बेटा, समय t है। गुणे में यहाँ क्या कर लिया गया है, t। तो इनका गुणा इनसे कर देंगे। तो यानी कि हो जाएगा बेटा, इनका बीमी सूत्र हो जाएगा, फाइनल बीमी सूत्र हो जाएगा mL पे पावर 2 t पर पावर
एक की ओर आके यहाँ बढ़ जाए तो यहाँ -3 हो जाए, कितना t हो जाए, -3 हो जाए, कितना t, -3, ml पे पावर 2 t पर पावर -3, तो e के का बीमी सूत्र हो जाए बेटा लोग शक्ति का, हो जाए शक्ति का, संवेग, संवेग का बीमी सूत्र, संवेग का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है, क्या होला, द्रव्यमान गुणे वेग होला, और द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं, वेग का बीमी सूत्र होता है बेटा लोग lt पर पावर -1 वेग का, तो यानी कि द्रव्यमान के किससे प्रदर्शित किया जा रहा है, यम से प्रदर्शित किया जा रहा है, और यहाँ गुणा किसी के लिए वेग का बीमी सूत्र निकलवाओगे तो lt पर पावर माइनस कितना आ जाएगी बेटा लोग 1 आ जाएगी, इनका गुणा कर दीजिए mlt पर पावर -1, यहाँ mlt पर पावर माइनस कितना आ जाए 1 आ जाए, mlt पर पावर -1, ई का बीमी सूत्र होगा बच्चा लोग संवेग। अब दाब या प्रतिबल, यानी कि दाब या प्रतिबल होता है बेटा, तो दाब या प्रतिबल का सूत्र क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, तो बल का सूत्र का होगा बीमी सूत्र, तो बल का बीमी सूत्र निकलवाओगे आप लोग देख लीजिए, mlt पे पावर -2 और बटे में क्षेत्रफल का क्या होता है बेटा, l पे पावर 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, l पे पावर 2, अब यहाँ से एक l कैंसिल कर दिया जाएगा, भाग कर दिया जाएगा, ये भी प्लस में और ये भी बटे में भी प्लस है, तो एक l से एक l कैंसिल हो जाए, एक l नीचे बचल बा, एक l जब ऊपर जाए तो ई माइनस में बदल जाए, प्लस में बात ई माइनस में बदल जाए, क्या में बदल जाए चलो माइनस में, तो यानी कि बेटा ml पे पावर -1 और t पर पावर -2, ये किसका बीमी सूत्र हो गया बेटा, दाब या प्रतिबल का बीमी सूत्र हो गया, किसका बीमी सूत्र हो गया, दाब या प्रतिबल का बीमी सूत्र हो गया। ये सूत्र पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में भी, जैसे नीट वगैरह के क्षेत्र में भी पूछे जाते, पेपर में पूछे जाते हैं, और 11 और 12 के लिए तो बहुत ही नेसेसरी होता है, क्या होता है बेटा, नेसेसरी। भौतिक विज्ञान के पेपर में कहता है कि परिभाषा से बीमी सूत्र लिखें, क्या लिखें, बीमी सूत्र लिखें, तो पेपर में भी उठा के देख लीजिएगा कि इनका बीमी सूत्र जरूर पूछता है, ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। तो दोस्तों फिर यहाँ पे हम लोग 13वां बीमी सूत्र जो ज्ञात करेंगे वो विकृति है। विकृति क्या होती है बेटा, जब किसी वस्तु के आयतन में वृद्धि हो जाए या तो घट जाए, वृद्धि हो जाए या तो घट जाए तो उसे विकृति कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी कि प्रत्यास्थ वस्तु में, जब किसी प्रत्यास्थ वस्तु में मतलब वृद्धि हो जाए या घट जाए तो उसे क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। तो विकृति का सूत्र क्या होता है बेटा, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, तो यह एक बीमाहीन राशि है, मैं यहाँ ये भी लिख सकता था सूत्र के जगह पे कि यहाँ एक बीमाहीन राशि है, यह क्या है बेटा, एक बीमाहीन राशि है, तो यहाँ लिख लेंगे लंबाई, प्रारंभिक लंबाई में परिवर्तन, लंबाई किससे प्रदर्शित करते हैं, l से, और बटे में क्या हो जाएगा बेटा, प्रारंभिक लंबाई l, तो बेटा l से l भाग कर देंगे तो l पे पावर कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, l पे पावर 0 आ जाएगा। तो ये किसका बीमी सूत्र हो गया बेटा, विकृति का बीमी सूत्र हो गया, किसका बीमी सूत्र, विकृति का बीमी सूत्र हो गया। और प्रत्यास्थता गुणांक का, प्रत्यास्थता गुणांक का बीमी यानी 14वां जो बीमी सूत्र ज्ञात करेंगे, 14वीं राशि कौन सी है बेटा, प्रत्यास्थता गुणांक है, इसका सूत्र क्या होता है बेटा, प्रतिबल बटे विकृति होता है, क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति होता है। तो यानी कि विकृति एक बीमाहीन राशि है, तो यहाँ बेटा इनका प्रतिबल का बीमी सूत्र क्या होता है बच्चों, प्रतिबल का बीमी सूत्र होता है ml पे पावर -1 और t पर पावर -2 होता है, ml पे पावर -1 और t पर पावर -2 बटे में l 0 लिखेंगे, तो यहाँ बेटा इनका बीमी सूत्र वही हो जाएगा, इनका भाग करेंगे 0 यहीं पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, ml पे पावर -1 और t पर पावर -2, तो ये हो जाएंगे बेटा इनके बीमी सूत्र, ये हो गए इनके बीमी सूत्र हो गए। अब तीसरा क्या है, तीसरा बच रहा है, सॉरी 15वां पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का बीमी सूत्र क्या होता है, पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या होता है, बल बटे लंबाई। तो यानी कि पृष्ठ तनाव का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी द्रव की बूंद, जब कोई भी द्रव की बूंद किसी सरफेस पर गिरती है तो फैलने में
फैलने की प्रक्रिया को ये क्या कहते हैं बेटा, पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पृष्ठ तनाव देख लिया जाए, पृष्ठ तनाव बल का बीमी सूत्र क्या होता है बच्चा लोग, तो यहाँ पहले देखिए बल दिया है, बल का बीमी सूत्र निकलवाया गया है mLT के पावर -2 और बटे में क्या है, लंबाई है। तो यहाँ बटे में हम क्या करेंगे बेटा, लंबाई कर लेंगे। लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, L से। तो यहाँ L से L कैंसिल हो जाएगा, तो mt पर पावर -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, mt पर पावर -2। तो यहाँ देखिए भाग कर देंगे तो L से L कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचा क्या बेटा, mt पर पावर -2। ये किसका बीमी सूत्र हो गया, पृष्ठ तनाव का। किसका बीमी सूत्र हो गया, पृष्ठ तनाव का। अब पृष्ठ ऊर्जा का, पृष्ठ ऊर्जा का बटे क्या लिखेंगे बेटा, क्षेत्रफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या है, सूत्र है ऊर्जा बटे क्षेत्रफल पृष्ठ ऊर्जा का। पृष्ठ ऊर्जा का सूत्र होता है ऊर्जा बटे क्षेत्रफल। तो यानी कि बेटा यहाँ लिखेंगे इनका बीमी सूत्र जब याद किया जाएगा बेटा, तो इनका बीमी सूत्र लिखेंगे ऊर्जा का बीमी सूत्र हो जाएगा बेटा, ऊर्जा बटे क्षेत्रफल। तो ऊर्जा का बीमी सूत्र होता है ml पे पावर 2 t पर पावर -2। कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ, तो ml पे पावर 2 और t पर पावर -2। अब बटे में क्या बेटा, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई बटे चौड़ाई। तो यानी कि l पे पावर 2 पहला बीमा निकलवाया गया है, l पे पावर कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा, l पे पावर 2। तो यहाँ यल से यल क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे, mt पर पावर -2 बचेगा। क्या बचेगा, mt पर पावर -2। तो ये पृष्ठ ऊर्जा का बीमी सूत्र हो गया। कुछ बीमी सूत्र मिलते जुलते हैं। अब दो देखें, ये दोनों बीमी सूत्र एक समान है, ये दोनों बीमी सूत्र एक याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। पृष्ठ तनाव और पृष्ठ ऊर्जा का बीमी सूत्र सेम है बेटा। अब यहाँ वेग प्रवणता बराबर क्या होता है बेटा, वेग प्रवणता बराबर होता है, इसका सूत्र होता है वेग बटे दूरी। तो वेग का सूत्र क्या होता है, बीमी सूत्र क्या होता है, lt पर पावर -2। lt पर यहां लिखेंगे इनका बीमी सूत्र lt पर पावर -2 और बटे में क्या दे रखा है बेटा, बटे में दे रखा है दूरी। तो दूरी हो जाएगी l से l कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या बेटा यहाँ पे, तो t पर पावर -2 बचेगा। क्या बचेगा, t पर पावर -2 बचेगा। तो ये हो गए किनके बीमी सूत्र, तो ये हो गए वेग प्रवणता के बीमी सूत्र हो गए, वेग प्रवणता के। तो यानी कि बेटा और तो यानी कि दाब, अब यहां दे रखा है दाब प्रवणता। दाब प्रवणता का सूत्र क्या है बेटा, दाब प्रवणता का सूत्र है दाब बटे दूरी। क्या है, दाब बटे दूरी। तो दाब का सूत्र होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल ml पे पावर। तो यानी कि बल बटे क्षेत्रफल, तो बल बटे क्षेत्रफल जब कर देंगे तो ml पे पावर, बल का बीमी सूत्र mlt पे पावर -2। तो हाँ इनका यहाँ हो जाएगा बेटा ml पे पावर -1 और t पर पावर -2, t पर पावर -2 हो जाएगा यहाँ। अब दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, बटे में दूरी है, लेंथ को प्रदर्शित करते L से। तो यहाँ बेटा अब ये प्लस में ऊपर जाएगा, तो यहाँ ये बेटा जब भाग करेंगे तो यहाँ बदल जाएगा ये बीमी सूत्र। यहाँ देखिए ये माइनस में, ये प्लस में, तो ये प्लस जब ऊपर जाएगा तो माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, ml पे पावर 2 और t पर पावर -2। तो ये बीमी सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनका बीमी सूत्र हो गया। तो दोस्तों आज 18 तक की बीमी सूत्र मैं लिखवा रहा हूँ, आगे कल मैं लेके आऊंगा 30 तक या 35 तक या 40 तक जो भी लिखवा पाऊंगा। 2-3 दिन में बीमी सूत्र समाप्त कर दूंगा। और आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो पे कम से कम 250-300 व्यूज आने चाहिए और लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को जाकर के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ये आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।